दोस्तों, यह एक पौराणिक कथा है जो हमें यह सिखाती है कि अभिमान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विनम्रता और ज्ञान के आगे झुक ही जाता है। स्वर्ग लोक में एक बार चारों ओर समृद्धि और शांति का वातावरण था। देवराज इंद्र, देवताओं के राजा, अपने ऐश्वर्य और विजय पर गर्व से भर चुके थे। वे सोचते थे कि यह सब कुछ उनके सामर्थ्य और पराक्रम का परिणाम है, और फिर धीरे धीरे उनके व्यवहार में अहंकार झलकने लगा। एक दिन महर्षि बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, इंद्र से मिलने उनके दरबार में पहुंचे। देवराज इंद्र उस समय सिंहासन पर बैठकर दरबारियों से घिरे हुए अपने यश का बखान सुन रहे थे। महर्षि बृहस्पति मुनि चुपचाप वहां पहुंचे, परंतु इंद्र ने न उन्हें नमस्कार किया, न कोई सम्मान दिया। वे अपने अहंकार में इतने डूब चुके थे कि उन्हें अपने गुरु का आगमन भी महत्वहीन प्रतीत हुआ। बृहस्पति मुनि मौन होकर वहां से लौट गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मौन में आशीर्वाद नहीं, एक चेतावनी छुपी हुई थी। जैसे ही महर्षि बृहस्पति वहां से गए, उसी समय दैत्यराज वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना कमजोर पड़ने लगी और इंद्र को अपनी हार निश्चित दिखाई देने लगी। तब इंद्र ने देवगुरु को पुकारा, लेकिन महर्षि बृहस्पति कहीं नहीं मिले। बिना गुरु के कोई भी शक्ति दिशा नहीं पा सकती। तब इंद्र को समझ आया कि उनका अपमान ही आज स्वर्ग के संकट का कारण बना। अब इंद्र अपनी भूल पर पछताने लगे। उन्होंने तपस्या की, विनम्रता से महर्षि बृहस्पति मुनि को मनाने के लिए अनेक प्रयास किए। कई वर्ष बीते, तब कहीं जाकर महर्षि ने उन्हें दर्शन दिए। इंद्र ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। महर्षि बृहस्पति मुनि बोले, इंद्र, शक्ति और ऐश्वर्य क्षणिक है, पर ज्ञान और नम्रता शाश्वत है। जिस राजा को अभिमान ग्रसित कर दे, उसका राज्य क्षण में समाप्त हो सकता है। महर्षि बृहस्पति ने इंद्र की पश्चाताप भावना को देखकर उन्हें क्षमा कर दिया और स्वर्ग में लौट आए। उनके मार्गदर्शन में देवताओं ने फिर से अपनी शक्ति प्राप्त की और वृत्रासुर को पराजित कर स्वर्ग की रक्षा की। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभिमान ही विनाश का कारण बनता है। गुरु और ज्ञान का अनादर करने वाला, चाहे देवता ही क्यों न हो, संकट में जरूर फंसता है। विनम्रता और सम्मान ही सच्चे बल के चिन्ह है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।